श्री सुखदेव जी महाराज मंच पर विराजमान हो गए। परीक्षित हाथ जोड़ करके सामने बैठे और कह रहे हैं, भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कीजिए। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, जो आपके संशय का समाधान बता दे वो गुरु है, या फिर आपका संशय ही बदल दे वो गुरु है। कभी ना कभी संशय का समाधान बताने वाला भी गुरु होता है और आपका संशय ही सुधार दे। कई बार हमारा गलत संशय होता है, जैसे कि आगे के प्रसंग में आप समझेंगे कि परीक्षित पूछ रहे हैं 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, और श्री सुखदेव जी महाराज थोड़ी देर परीक्षित की ओर देखते हैं और फिर कहना प्रारंभ करते हैं, परीक्षित का प्रश्न सुधारते हैं। परीक्षित कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यपर। परीक्षित, तुम कह रहे हो जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अगर ये प्रश्न तुमने पूरे विश्व के लिए किया है तो ये प्रश्न तुम्हारा अच्छा है, लेकिन अगर ये प्रश्न कहीं तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये प्रश्न अच्छा नहीं है। तुम कौन हो, पहले अपने ऊपर विचार करो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मां के गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। पूरा विश्व जानता है कि ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में आकर के तुम्हारी रक्षा की। क्या भगवान ने तुम्हारी रक्षा ऐसे ही कर दी? ठाकुर जी का कोई तो उद्देश्य होगा ना। किसी की रक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी उससे कुछ चाहते हैं। ना जाने कितने बालक मातृ गर्भ से बाहर आ ही नहीं पाते, जन्म ही नहीं ले पाते। ठाकुर जी सबको तो नहीं बचाते, लेकिन तुम में ऐसी क्या विशेषता है कि ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की। और जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की, वो बालक कुछ दिन पृथ्वी पर रहने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा शापित हुआ। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं वरी आने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हम गुरु जी भी आश्चर्य कर रहे होंगे, ये चौथे दिन यहीं पढ़े हैं अभी। भागवत जी इतनी अद्भुत हैं, इतनी विस्तृत हैं, इतनी विस्तृत हैं कि कैसे 7 दिन में पूरी करें हमें तो समझ ही नहीं आती। और फिर ऊपर से कभी अष्ट सखा आगे आ जाएं बोले हम सेवा में ले, कभी मीराबाई आ जाएं बोले हमारो एक पद गा दो, हमारी कोई भाव बताओ, तो फिर सबको प्रणाम करने में समय निकल जाता है। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं परीक्षित तुम अगर अपने लिए ये प्रश्न कर रहे हो तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मातृगर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया, और ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं, ठाकुर जी ने रक्षा की तुम्हारी। भगवान ने केवल इसीलिए रक्षा करी तुम्हारी कि एक दिन तुम मुक्ति मांगो। भैया वृंदावन में बैठे हो, मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात ना है हमारे काजी। ब्रजवासी तो यूं कहें स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाये, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। क्या करें हम वैकुंठ जाके? विचार करो, अभी आप यहां बैठे हो जहां पे बिहारी जी नहीं है, राधा वल्लभ जी नहीं है, राधा रमन जी नहीं है, जमुना जी की कुंज, जमुना जी की बढ़िया सुंदर रेती नहीं है, वृंदावन की कुंज गली ना है, राधे राधे बोल के चल रहे अल्लड़ ब्रजवासी ना है, जहां ब्रज को सो ऐसी ब्रज की सी सुगंध ना है, बाप वैकुंठ में जाके हम कहा करेंगे? हमें ना चाहिए। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे, हमें तो ये तो मुक्ति की कामना करते नहीं। कदापि अगर बाहर कोई मुक्ति की कामना करे और उसमें भी परीक्षित कर रहा है, राजन मुक्ति राक्षसों को भी मिलती है, मुक्ति दुष्टों को भी प्राप्त हो जाती है, और वही मुक्ति हम नाम जापकों को मिल जाए, हम कथा सुनने वालों को मिल जाए, हम सेवा करने वालों को मिल जाए, जो मुक्ति राक्षसों को मिली वही मुक्ति हमको मिल जाए, तो हम में उनमें अंतर क्या है? हम इतना भजन करके, ग्रह त्याग करके, दिन रात ठाकुर जी का स्मरण करके उस मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, जिस मुक्ति को रावण आदि राक्षसों ने भगवान से विद्वेष करके प्राप्त कर लिया। मतलब मेहनत करके पूरे दिन निकालने वाले को भी वही रोटी सब्जी दाल मिल रही है जो आलसी को मिल रही है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? राजन तुम मुक्ति की कामना मत करो। 7 दिन बचे तुम्हारे पास, अरे मुक्ति मिलनी होती तो अंतिम क्षण में प्राप्त हो सकती है। मुक्ति के लिए पूरा एक बात बहुत ध्यान से सुनो, पूरा जीवन चाहे हमने जो कुछ भी किया हो, पर अंते नारायण स्मृति, यदि अंतिम श्वास में नारायण का स्मरण हो जाए, अंतिम श्वास में यदि श्री राधा मुख से निकल आवे, अंतिम श्वास में श्री राम मुख से निकल आवे, उसी से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर जीवन में हमने क्या किया? सारे चैप्टर क्लोज कर देंगे ठाकुर जी। क्यों? अंत में इसने भगवान नाम ले लिया, अब जीवन पर दृष्टि नहीं डालनी है। लेकिन ये बहुत कठिन है। अंत में अंत राम कही आवत नहीं, अंत में भगवत स्मरण हो जाए सहजता से, यह बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। लेकिन राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं, एक क्षण में मिलने वाली मुक्ति तुम 7 दिन में क्यों पाना चाहते हो? परीक्षित बोले तो भगवान आप ही बताएं मैं क्या मांगूं, इन 7 दिनों को कैसे सार्थक बनाऊं? तब राजा परीक्षित कहते हैं, राजन सुखदेव जी कहते हैं तुम मुक्ति मत मांगो, तुम भक्ति मांगो। मुक्ति का मतलब तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है,
और भक्ति का मतलब तो जीते जी भगवान का दर्शन हो जाता है। तुम भक्ति की कामना करो, और अब तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे और मेरी मुक्ति हो जाए। अब तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे उससे पहले मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाए। अरे हम इतनी मेहनत करके पृथ्वी पर आए, 84 लाख योनियों में। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्यों जीते जी भगवत दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए हमारे चित्त में? ये मानव देह बहुत मुश्किल से मिला हमको। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। भगवान उद्धव से कहते हैं बहुत याचना करने पर मैं मानव बनाता हूं आत्मा को, नहीं तो वो 84 लाख में घूमता रहता है। इतनी मेहनत करके हमको मानव देह मिला, मेहनत करके 9 महीना मातृगर्भ में, दुर्गम नरक से भी दुर्गम उस मातृगर्भ में हमने व्यतीत किया। जन्म लेकर के पृथ्वी पर आए, बोलना सीखा, देखना सीखा, चलना सीखा, हिलना सीखा, बैठना सीखा, हंसना सीखा, कर्म करने सीखे, धन कमाना सीखा, सब कुछ सीख करके और किया क्या? केवल और केवल सब कुछ करते हुए अंत में मर गए और फिर से अपॉर्चुनिटी जो मिली थी भगवत प्राप्ति की उसको गवा दिया। इतना परिश्रम करके मानव बने, सारी परिश्रम हमने किए, इस परिश्रम से इतना तो मांगो कि नाथ इन सब परिश्रमों के फलस्वरूप हमें आप दिख जाओ, एक बार हमें अपना अनुभव करा दो। अगर मानव बनने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी भगवत दर्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है हमने मानव देह प्राप्त करके अपने ही देह की आत्महत्या कर ली। स्वयं भगवान कहते हैं नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। बहुत सुंदर श्लोक है ये, सीधी बात लिख लीजिएगा। आत्महत्या उसकी नहीं मानी जाती जो अपने प्राणों का अपने आप हनन कर देता है। आत्महत्या उसकी मानी जाती है जिसने जन्म लेने के बाद, मानव बनने के बाद भी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, प्राण निकल गए, लेकिन एक बार भी श्री कुंज बिहारी जी को देख नहीं पाया, उसकी आत्महत्या हो गई। जिसने जन्म लेने के बाद में वृंदावन रस नहीं चखा और प्राण त्याग दिए, आत्महत्या उसकी हुई है। जन्म लेने के बाद में अपने गुरुदेव का आश्रय लेकर के युगल सरकार को देख नहीं पाया, उसने अपनी आत्महत्या की है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। तब परीक्षित के चित्त में आया कि नहीं भगवान, अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब तो मेरी चिंता केवल यह है कि 7 दिन ही बचे, इन 7 दिन में भगवान से मिलाओ, मुझे भगवत दर्शन कराओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अब कथा सुनाना प्रारंभ किया। आगे कई भाव सुनाए गए हैं, अब हम सबको प्रणाम मात्र करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। इसी बीच उद्धव विदुर संवाद सुनाया गया, जहां पर विदुर जी महाराज को श्री उद्धव जी भगवान का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी ने मैत्रेय मुनि को आज्ञा की है कि तुम हरिद्वार जाके मैत्रेय मुनि से ये भागवत धर्म श्रवण करो। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले जाते हैं और श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम बैठ करके भागवत धर्म श्रवण करते